आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विथ नीरज में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा है मध्य प्रदेश समान ज्ञान। तो इस समान ज्ञान के जिलेवार सीरीज क्रम में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको बालाघाट। और पिछला ज़िला हमने जो पढ़ाया था नरसिंहपुर पढ़ाया था। बालाघाट जो है अपने आप में बहुत कुछ ऐसा रखता है कि जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला होने वाला है। तो वीडियो को आप देखें और इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनका आप आनंद लें। बालाघाट जो ज़िला है ये मध्य प्रदेश के कहाँ पे दक्षिण पूर्व सीमा पर स्थित है। ठीक है, दक्षिण पूर्व सीमा पर स्थित है। और ये बालाघाट जो मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो दो राज्यों को छूता है। किसको? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ठीक है, मतलब ये बॉर्डर में है और छत्तीसगढ़ से भी स्पर्श करता है और महाराष्ट्र से भी स्पर्श करता है। दो जिले और हैं जिससे करता है, सिवनी मंडला और डिंडोरी से भी ये को भी स्पर्श करता है। ये आपके कौन से हैं? ये मध्य प्रदेश के जिले रहेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे दक्षिण पूर्व सीमा में बालाघाट स्थित है। और यदि भौगोलिक स्थिति से देखा जाए तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा? सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत मैकाल श्रेणी के होने के कारण यहाँ पे क्या पहाड़ी है या घाट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसी के नाम से इसका नाम पड़ा था क्या? बालाघाट। पहले इसको किस नाम से जानते थे? तो इसको पहले बुरहा या बूढ़ा के नाम से इसको जाना जाता था। ये 1700 के आसपास 1793 के आसपास इसको बुद्ध नाम से भी इसका उल्लेख मिलता है। किस नाम से? बुद्ध नाम से। दूसरा इसका नाम जो था वो था बारागढ़, भी इसका नाम था बारागढ़, वो बाराघाट। क्या? बाराघाट भी इसको इस नाम से भी जाना जाता था। आज के देश में देखा जाए तो इसको मैगनीज नगरी या मैगनीज राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि मैगनीज राजधानी कौन सी है मध्य प्रदेश की, तो वो है आपकी बालाघाट। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा जिला? बालाघाट। चलिए बात करते हैं यहाँ की तहसील की। तो जो तहसील है इसमें कितनी तहसील है? तो इसमें तहसील है 11 तहसीलें हैं। तो आप याद रखिएगा कितनी तहसील इसमें? 11 तहसील है। साक्षरता की बात की जाए तो यहाँ की जो साक्षरता है 78.29% है। और जो यहाँ का लिंगानुपात है ये यहाँ का कितना है? ये 1021 है। मध्य प्रदेश में क्या है? ये सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 1021 के साथ मध्य प्रदेश में ये क्या है? सबसे ज़्यादा जो है कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं? 121 महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये सबसे बहुत अच्छी बात है कि ये इसका जो लिंगानुपात बहुत वो है। इसी से एक प्रचलन यहाँ पे है कि यदि किसी माता पिता के पुत्रियाँ बस है, मतलब लड़की बस है, तो उसको यदि अपने घरेलू काम से सरकारी ऑफिस में जाना पड़ रहा है तो उसको क्या है वहाँ पे लाइन नहीं लगानी पड़ती है। ये यहाँ की एक मुहिम है कि जिनके माता पिताओं के पास ओनली लड़कियाँ हैं, वो आप सरकारी काम से यदि आप जा रहे हैं किसी ऑफिस में तो आप लाइन नहीं लगाएंगे, सीधे आप जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। ये बालाघाट की मुहिम है लड़कियों के बारे में। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके इतिहास की। तो थोड़ा सा इसका इतिहास देख लेते हैं। तो इसका जो इतिहास है वो इस प्रकार से है कि यहाँ 18वीं शताब्दी में किनका? गौड़ राजाओं का शासन था। किनका? गौड़ राजवंश का यहाँ पे शासन था, जिसको गढ़मंडला और
देवगढ़ करके ये बैनगंगा नदी थी, उसके एक तरफ गढ़मंडला था और एक तरफ देवगढ़ था। ठीक है, ये अब इसके बाद क्या हुआ था यहाँ पे 1734 से 1798 के बीच, 1798 के बीच यहाँ पे नागपुर के, जो नागपुर के कौन थे, भोसले मराठा थे, भोसले मराठों के का यहाँ पे क्या हो गया था, राज्य हो गया था। 1818 में ये भोसले राज्य से किस में चला गया था, ये यहाँ पे ब्रिटिश शासन आ गया था। कब, 1818 में। 1818 में जब यहाँ ब्रिटिश शासन आया तो इसको 1853 में ब्रिटिश जिलों के 2 जिलों में, किसमें, इसमें 2 जिले बना दिए गए थे। किसमें, बालाघाट में, सैनी और भंडारा। भंडारा आज की डेट में किसी का जिला है, तो ये अब महाराष्ट्र में एक जिला के रूप में आप देख पाएंगे भंडारा को। फिर क्या किया इन्होंने, 1867 में पुनः सैनी, भंडारा और मंडला को जोड़ करके बालाघाट का निर्माण फिर से कर दिया। लेकिन जब हमारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो इसको स्वतंत्र जिला का ना बना दिया गया था। कब, बालाघाट को कब बनाया गया था, तो 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान स्थिति जो आज की है वो कब आई थी, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन के साथ ही इसका जो आज की वर्तमान स्थिति है वो आप देख पाएंगे। लेकिन जब छत्तीसगढ़ का डिवीजन हुआ भाई 1 नवंबर 2000 को, तब भी इसमें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला, लेकिन इसके जो क्षेत्रफल है इसमें कोई कटौती या बढ़ोतरी नहीं की गई थी। बात कर ले यहाँ की नदियों की, जो यहाँ से नदियाँ प्रवाहित होती हैं नदियाँ, तो यहाँ की जो बैनगंगा नदी है ये सिवनी नदी से, वो सिवनी से निकलती है बैनगंगा। बैनगंगा रिवर सिवनी बालाघाट की प्राकृतिक सीमा बनाती हुई बालाघाट के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई, किसमें, गोदावरी नदी, गोदावरी अपवाह तंत्र की क्या है, ये सबसे प्रमुख नदी है। तो ये बैनगंगा अपनी वहाँ पे निकल जाती है। फिर इसमें बाद में वर्धा नदी जुड़ती रहती हैं और इसका नाम प्रणीता हो जाता है, हमने पहले आपको बताया। तो बैनगंगा रिवर जो है यहाँ पे है, और इसमें कौन सा, तो इसमें प्रदेश की पहली नहर बनाई गई थी बैनगंगा रिवर में। कहाँ, बालाघाट में प्रदेश की पहली नहर कब बनाई गई थी, तो 1923 में प्रदेश की पहली नहर बनाई गई थी बैनगंगा नदी पे। बैनगंगा ही उसका नहर का भी नाम रखा गया था। ठीक है, इस पे एक है यहाँ पे बजरंग घाट, बहुत फेमस जगह है इसकी बजरंग घाट। और यहाँ पे एक ठुड्डी बांध या जिसे धुती डैम के नाम से जाना जाता है, ये भी आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये बालाघाट में बैनगंगा नदी पर आपको देखने को मिलेगा। कौन सा, धुटी डैम। ठीक है, ये थी यहाँ की नदी कौन सी, बैनगंगा। बात करते हैं यहाँ पे एक नदी और प्रवाहित होती है जो इसकी सहायक नदी है, तो वो है चंदन नदी। कौन सी नदी, चंदन नदी। जो चंदन नदी है इसमें नहले सरा डैम है, नहले सरा डैम है। यहाँ पे एक मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है, तो यहाँ पे अम्मा माई का मंदिर है। अम्मा माई का मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे नहले सरा डैम में। कहाँ पे है, कौन सी नदी में है, तो ये आपके चंदन नदी में है। दूसरी एक यहाँ की है जो बामन थड़ी जो रिवर है, ये यहाँ पे आपको एक नदी और प्रवाहित होती है। जो यहाँ पे प्रवाहित होने वाली नदियों की बात दी जाए तो इसमें एक राजीव सागर बांध है।
राजीव सागर बांध है जो कि एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है, और यहाँ पे सिंचाई परियोजना चलती है किसके थ्रू, एमपी एंड महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा यहाँ पे सिंचाई का वो चलाया जाता है, ठीक है, सिंचाई परियोजना, और उसी के तहत इसका निर्माण किया गया किसका, राजीव सागर बांध का। कहाँ पे है ये, तो एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है। किस नदी पे है, तो ये बामनथड़ी नदी के किनारे है। बात कर लेते हैं हम यहाँ की फसल की। तो यहाँ की जो मुख्य फसल है वो धान है। क्या है यहाँ की मुख्य फसल, धान, ठीक है। तो मुख्य फसल यहाँ की क्या है, धान। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को याद रखेंगे, यहाँ की मुख्य फसल क्या है, धान। बात करते हैं यहाँ के वन की। तो यहाँ पे क्या है, मिश्रित वन आपको देखने को मिल जाएंगे। मिश्रित घने वन है यहाँ पे, मिश्रित घने वन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सागौन, बांस आदि के पेड़ आपको बहुत मात्रा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट रेंजर प्रशिक्षण केंद्र है आपका बालाघाट में, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो प्रथम वन राज्यिक महाविद्यालय है वो आपका कहाँ पे है, तो वो आपका कहाँ है, बालाघाट में है। तो फॉरेस्ट गार्ड का जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उनका प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो सिवनी में है। मध्य प्रदेश का दूसरा वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ पे है, तो वो आपका बैतूल में है। मैं आने वाली क्लास में आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो प्रथम यदि वन राज्यिक महाविद्यालय पूछा जाए फॉरेस्ट वाला तो कहाँ पे है, वो आपका बालाघाट में है। और फॉरेस्ट रेंजर प्रशिक्षण केंद्र आपका कहाँ पे है, बालाघाट में है, ठीक है। ये जो है इसको जंगल के जो है, जंगल के शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है कि यहाँ का जो जंगल है वो घना है और क्या है, पहाड़ीदार जंगल है। तो यहाँ पे इनको आसानी से ये लोग शिकार कर लेते हैं। लेकिन अब तो इन पे कानून बन गया है शिकारियों का पशुओं के लिए, तो अब ये कम हो गया है, कम क्या बहुत ही कम हो गया है। ये लाल गलियारे का हिस्सा है, लाल गलियारे का हिस्सा। अबे भाई लाल गलियारा क्या है, तो लाल गलियारा क्या है, जो भारत में आपने सुना होगा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो भारत के लगभग विभिन्न राज्यों के 63 या 65 राज्य हैं, लगभग 63-65 राज्य जो हैं, वो जिले जो हैं विभिन्न राज्यों के क्या है, लाल गलियारे के अंतर्गत रखे गए हैं, जो किसमें, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। तो क्या है, हमारा बालाघाट क्या है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इसके तहत इसको किस में रखा गया है, लाल गलियारे में, ठीक है। लाल गलियारे यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला लाल गलियारे के अंतर्गत है, तो वो है आपका बालाघाट जिला, ठीक है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ की मुख्य जो है यहाँ की है क्या है, मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट या कॉपर माइन। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और किसने, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड SCL के ने इसके वो किया था, उत्खनन यहाँ पे करती है। और 1982 में इसका वो क्या हुआ था, स्थापना की हुई थी मलाजखंड कॉपर माइन में। मलाजखंड जो है एशिया की एक प्रसिद्ध कॉपर माइन है। कौन सी प्रसिद्ध कॉपर माइन है, और ये खुली माइन है, खुली कॉपर माइन है। यहाँ पे एक है भारवेली मैग्नीज खदान। जो भारवेली मैग्नीज खदान है ये एशिया की जो है, एशिया की सबसे बड़ी क्या है, भूमिगत खदान है, ठीक है। तो ये जो है मलाजखंड जो कॉपर माइन है ये क्या है, खुली खदान है और एशिया में इसका और मध्य प्रदेश में प्रथम है और अपने इंडिया में प्रथम स्थान है मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट का,
जो SCL के थ्रू होती है 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, खुली खदान है। और भारवेली मैग्नीज खदान जो है ये क्या है, भूमिगत खदान है, भूमिगत खदान है और एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है। कौन सी, भारवेली। और अपने मध्य प्रदेश और भारत की तो ये है ही है, ठीक है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ की उसकी कान्हा किसली की। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मैं रूप से हम किस जिले में पढ़ेंगे, तो ये पढ़ेंगे हम मंडला जिले में, क्योंकि ये मंडला जिले में और बालाघाट जिले में भी ये आता है। तो कान्हा किसली, वो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे है, आपका बालाघाट के साथ साथ मंडला जिले में भी है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1933 में इसको क्या अभयारण्य के रूप में इसको बनाया गया था। 1 जून 1955 को इसे क्या है, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। और 1973 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। कब किया गया था, 1973 में। मध्य प्रदेश का क्या है, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पहली बात इसकी जो है ये क्या है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जो हमारा राजकीय पशु है कौन सा, बारहसिंघा। तो ये यहाँ पे इस राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिलेगा, किसमें, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगा। इस समय इसको 2 अभयारण्यों में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से अभयारण्यों में इसको डिवाइड कर दिया गया है, तो वो आपके जो अभयारण्य है वो हालन और बंजार, इसमें 2 अभयारण्यों में इसको क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुभंकर या भूरसिंह द बारहसिंगा का परिचय देने वाला आधिकारिक रूप से प्रथम बाघ अभयारण्य है। कौन सा, राष्ट्रीय वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो भूरसिंह द बारहसिंगा का जो है आधिकारिक रूप से परिचय देने वाला एकमात्र बाघ अभयारण्य है। और ये शुभंकर या भूरसिंह द बारहसिंगा, इनमें 2 अभयारण्य में इसको डिवाइड किया गया। हालन और बंजा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये आप देख लीजिए कब ये अभयारण्य बना, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल हुआ, ठीक है। किन किन जिलों में है ये, तो ये दोनों जिलों में है। तो इसको हम अब बालाघाट में भी पढ़ेंगे, तो अभी हमने इसको मंडला में भी आपको बता दिया। यदि ये क्वेश्चन में पूछा जाए किस जिले में है, तो ये खास करके मंडला जिले में ही इसका क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपको इसी राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय भूत का पेड़ देखने को मिलेगा, भारतीय भूत का पेड़, ठीक है। बात कर लेते हैं हम यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल की। तो यहाँ का है गंगुलपारा बांध, गंगुलपारा बांध। यहाँ पे एक झरना भी है। यही क्या है, इको टूरिज्म प्लेस भी है ये, ठीक है। तो गंगुलपारा बांध या झरना भी यहाँ पे है। तो ये हो गया। रामप्याली मंदिर, रामप्यारी मंदिर है जो ये क्या है, इसकी एक अपनी एक खासियत है कि ये ऐसे वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है कि जब इसमें सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो यहाँ पे श्री राम जी की मूर्ति है तो उन्हीं के चरणों में पड़ती है, ठीक है। इस तरीके से डिजाइन किया गया है वैज्ञानिक तरीके से इस मंदिर को कि जब सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो श्री राम जी के चरणों में पड़ती है, ठीक है। तो ये यहाँ की एक बहुत बड़ी साइंटिफिक मंदिर है जाता है। तो ये है लांजी का किला, लांजी का किला यहाँ का एक फेमस जगह है। लांजी का किला किसने बनवाया था भाई, तो ये बनवाया था मलुबुमा ने। कब बनवाया था ये, 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे
गोमजी सोमजी मंदिर की। गोमजी सोमजी मंदिर कंबाइंड रूप से किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जो है जाने जाते हैं ज्वाला देवी मंदिर के नाम से। ठीक है, बात कर लेते हैं हम यहाँ के हट्टा की बावड़ी की। हट्टा की बावड़ी जो थी यहाँ पे किसने बनवाई थी? तो ये गोंड राजाओं ने बनवाई थी। गोंड राजाओं ने अपने सैनिकों को आराम करने के लिए गोंड राजा हरे सिंह बल्के ने बनाई थी। किसने? हरे सिंह बल्के ने इसका क्या कराया था? तो इसका निर्माण कराया था किसने? हरे सिंह बल्के ने। हट्टा की बावड़ी बहुत ही फेमस जगह है। हट्टा की बावड़ी पूछा जाए कहाँ पे है हट्टा की बावड़ी, तो है आपके बालाघाट में। चलिए चलते हैं बालाघाट की एक रसीली चीज में जो यहाँ की बहुत ही फेमस है और किससे ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इमरती जलेबी, ये इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ की फेवरेट डिश कौन सी है तो ये है इमरती जलेबी। इमरती जलेबी यहाँ की क्या है? फेमस डिश है और यहाँ बहुत मात्रा में इसको उपयोग में लाया जाता है। प्रदेश की पहली जो है झींगा हेचरी आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? बालाघाट में। बेंगा जनजाति आपको यहाँ पे निवास करती हुई दिख जाएगी। यहाँ पे बेंगा ओलंपिक का भी आयोजन होता है, कार्यक्रम का। बेला ओलंपिक यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है तो वो आपका होता है बालाघाट जिले में।